विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना। इस वीडियो में हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक के श्लोक संख्या 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 10 में भर्तृहरि गंगा नदी के माध्यम से विवेक रहित पुरुष की बहुमुखी दुर्गति का चित्रण कर रहे हैं। करते हुए कहते हैं कि विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की अवगति पतन क्रमशः कैसे किस प्रकार से होती है। शिरः शार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महीध्रातु उत्तुंगा आदव महीध्रातु उत्तुंगाद अवनिम अवनेश्च अपि जलधिम अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपाता शतमुखः। इयं गंगा स्वर्गात् शार्वं शिरः पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम उत्तुंगात् महीध्रात् अवनिम च अवनेः अपि जलधिम अधः अधः स्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां शतमुखः विनिपातः भवति। यह जो गंगा है वह स्वर्ग से शिव के मस्तक पर और शिव के मस्तक से पर्वत पर अर्थात क्षितिधरम वो हिमालय पर्वत पर और ऊंचे हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र में जा गिरी। इस प्रकार गंगा नीचे नीचे ही गिरती गई। ठीक उसी प्रकार विवेक से भ्रष्ट पुरुष का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि कवि कहते हैं कि मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए, अन्यथा वह गंगा की तरह ही अस्तित्वहीन हो जाता है। अज्ञानता को दूर करने के लिए कोई भी औषधि प्राप्त नहीं है। इसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं शक्यो वारयितुं जलेन हुत भुक् क्षत्रेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहिश्च विविधैर्मंत्र प्रयोगैर विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। हुतभुक् जलेन सूर्य आतपः क्षत्रेण समदः नागेन्द्रः निशितः अंकुशेन गो गर्दभौ दंडेन व्याधिर्भेषजा संग्रही च विषम विविधै मंत्र प्रयोगा वारयितुं शक्यः शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति मूर्खस्य नास्ति औषधम। आग को जल से, सूर्य की धूप को छाते से, उन्मत्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से, गौ एवं गधे को डंडे से, रोग को अनेक प्रकार की औषधियों के संग्रह से तथा विष को विविध प्रकार के मंत्र प्रयोगों से रोका जा सकता है। शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधि का निवारण है, किंतु मूर्ख मनुष्य के लिए कोई औषधि नहीं है। अर्थात अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने वाले मूर्ख की अज्ञानता को दूर करने के लिए स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भी असमर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि भयानक रोगों को औषधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। सर्प आदि के विषय को उतारने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु मूर्ख मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। सब कार्य करने में मनुष्य समर्थ है, किंतु मूर्ख को समझाने में असमर्थ है। 12वें श्लोक में साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पशुवत होता है। इस विषय में भर्तृहरि कहते हैं
ये साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादत अपि जीव मानः तद भागधेयं परम पशुना। साहित्य संगीत कला विहीना पुच्छ पुच्छ विषाणहीना साक्षात पशु तृणं न खादन अपि जीव माना तद अयम पशुनाम परम भागधेयम। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वह बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु है। घास न खाते हुए वह जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जो कलाएं हैं उनसे युक्त होना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, इस विषय पर जोर देते हुए कहते हैं कि जो कला विहीन व्यक्ति है, जिसे साहित्य में जिसकी रुचि नहीं है, संगीत में जिसकी रुचि नहीं है और जो कलाओं से विहीन है, वह व्यक्ति पशु के समान ही है, क्योंकि पशु खाता पीता और घूमता है, इसके अलावा उसका और कोई कार्य नहीं होता है। इस तरह हमने श्लोक संख्या 10, 11 और 12 में भर्तृहरि के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो नीति की बातें हैं, उन पर हमने चर्चा की है। साथ में 12वें श्लोक में भर्तृहरि यह कहते हैं कि व्यक्ति को कला में निपुण होना चाहिए, साहित्य और संगीत में उसकी रुचि होनी चाहिए। विद्यार्थियों, अगले श्लोकों में हम और अन्य विषयों पर जो भर्तृहरि ने चर्चा की है उन पर हम अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद।